बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रेड 7। आज हम मैथ्स की रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की करने जा रहे हैं। चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आपको पता है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, कुछ इसमें डेफिनेशंस गिवन है, अभी हम वो डेफिनेशंस ये सब करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये ब्लैंक्स जो है वो आपको मैं एज असाइनमेंट दे रही हूँ, क्योंकि इसमें जो जितने भी फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो आपकी असाइनमेंट है कि इसको खुद से करिएगा। जैसे फर्स्ट जो है उसमें क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये फार्मूला हम कर चुके हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट आपने यहाँ पर उसका फार्मूला जो है वो मेंशन करना होगा, ठीक है। सिमिलरली बाकी ये फार्मूलाज भी सब हम कर चुके हैं, और ये एक डेफिनेशन है, ये भी आपकी पेज नंबर 100 या 101 पे गिवन है, वहाँ से आप देखिएगा और इनको भी फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। उसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें हमने एमसीक्यूज़ करने हैं। देखिएगा फर्स्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। अब यहाँ पे दो टर्म्स गिवन हैं, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, ऑब्वियसली एक्स ही प्रेजेंट है तो एक्स ही आएगा। तो जब मैं एक्स को कॉमन लूँगी तो बीच में क्या बचेगा, एक्स को हमने कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक है। यानी कि इसका बी जो आंसर है वो करेक्ट होगा। उसके बाद अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज़ कॉल्ड अ बाइनोमियल, यानी कि एक ऐसी टर्म एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें आपके पास दो टर्म्स हों और उसके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये भी आप डेफिनेशन भी है, मैं आपको उसमें भी पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट है अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट होता है, और जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वेरी करती हो, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यू की बात हो रही है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद फोर्थ वाला एमसीक्यू देखिएगा, अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 9, अब 9 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 9 कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ 3 स्क्वायर। तो इसका जब हम फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली, तो आपके पास क्या आएगा, वो क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्योंकि यहाँ पर ए तो हमारे पास यही है और बी की जगह पे क्या गिवन है, 3, तो इसका फॉर्मूला जब हम ओपन किया तो क्या आ गया, ए प्लस 3 इंटू ए माइनस 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन। उसके बाद फिफ्थ वाले में देखिएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी कि दो ब्रैकेट्स हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। एक्स को जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा एक्स स्क्वायर आ गया, फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई आ गया, देन वाई एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन वाई एक्स आया, एंड वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको जब हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई था, यानी कि 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो इसका जो है वो आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब सबसे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले है कि आपके पास व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिटरल्स। अब यहाँ पे तो वैसे तो जो है आपके पास 5 डेफिनेशंस गिवन है, लेकिन जो है मैंने आपको स्टार्टिंग के जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्कूल में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग की सारी डेफिनेशंस करवाएंगी, तो वो आप सारी डेफिनेशंस करोगे, लेकिन इसमें जो गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले लिटरल की डेफिनेशन आपकी बुक में पेज नंबर 100 पे गिवन है, वो देखिएगा। अ लेटर और अल्फ़ाबेट दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन्स आर कॉल्ड द लिटरल्स, यानी कि एक स्पेसिफिक नंबर के लिए, जैसे एरिया है तो एक स्पेसिफिक नंबर के लिए या किसी के लिए हम जो एक स्पेसिफिक कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब लेंथ को हम पूरा नहीं लिखते, ब्रेथ को हम पूरा नहीं लिखते, लेकिन उसके लिए हम एल यूज़ कर लेते हैं और ब्रेथ के लिए हम बी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए हम जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, लिटरल्स कहते हैं। उसके बाद कांस्टेंट भी आपको है। अ कांस्टेंट क्या होता है, सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये मैं अभी बता भी चुकी कि ऐसा जो सिंबल जिसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कि 2 है वो 2 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। 7 है 7 ने 7 ही रहना है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे वेरिएबल में एक्स है होता है, ए बी सी होता है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, बाइनोमियल। बाइनोमियल को अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइनोमियल आपके पास है पेज नंबर 101 पे। बाइनोमियल क्या है, अ बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड द बाइनोमियल, दैट इज देखो 6x प्लस ए माइनस 3b एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर देखो 6x एक टर्म है, ए सेकेंड टर्म है,
और इनके बिटवीन जो है वो प्लस का साइन है, यानी कि कोई सी हमारे पास जब दो टर्म्स होंगी उनके बीच में प्लस का साइन होगा या माइनस का साइन होगा तो वो क्या होगी, बाइनोमियल होगी। ठीक है, इसी तरह से अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली सिंगल टर्म, अगर एक उसके पास सिंगल टर्म होगी, यानी ये 5 है, 3x है और 2abc है, मतलब ये सारी क्या है, सिंगल टर्म्स हैं, और ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, अगर सिंगल टर्म तो मोनोमियल, अगर डबल टर्म तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स आ जाती हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, और टर्म क्या होती है, टर्म आपके पास सिंपल एक कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म आपके पास सिंपल एक वेरिएबल भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स भी हो सकता है। ठीक है, मीन्स के आपस में मल्टीप्लाई हो, देखो 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, x जो है वो वेरिएबल है, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक ही टर्म कंसीडर होंगे, और अगर इनके बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा तो वो दो टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वेरिएबल कांस्टेंट जितना चाहे मर्जी लेंथी हो, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो हम उसको एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी और कौन सी है, बाइनोमियल हो गई, व्हाट इज़ अलजेब्राइक आइडेंटिटी है, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी आपको नीचे दिया हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, अभी मैंने आपको बता दिया, कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल प्लस माइनस के, यानी कि टर्म्स के बिटवीन जब प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन एक देखिएगा, सारी डेफिनेशंस हो चुकी हैं जितनी भी आपको गिवन थी। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको डेफिनेशंस भी समझ में आ गई होंगी, और इनको अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि मैं पेपर में भी दूंगी आपको डेफिनेशंस, और सारी डेफिनेशंस आपने करनी होंगी जो पेज नंबर 100 और 101 पे जितनी भी गिवन है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।